ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन का बवाल अब सदन में भी पहुंच गया है, जहां आर पार की लड़ाई हो रही है। बीजेपी के गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन के बॉलीवुड पर दिए बयान पर मंगलवार को राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन भड़क उठी और उन्होंने रवि किशन को जमकर आड़े हाथ लिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तक कह दिया। उनके इस बयान पर रवि किशन ने तो केवल इतना सा कहा कि मुझे जया बच्चन से इस बयान की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की कथित भूमिका निभा रही कंगना ने जया पर करारा पलटवार करते हुए कहा, अगर अभिषेक बच्चन एक दिन फंदे से लटका मिले तो कैसा लगेगा। इस बयान के साथ ही कंगना ने बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर को भी निशाने पर ले लिया। इस बयानबाजी में बाबुल सुप्रियो, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एंट्री ले ली है। दरअसल बीजेपी सांसद रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मसला चिंता का है, इसमें बॉलीवुड के भी कुछ लोगों का कनेक्शन है। उन्होंने शून्यकाल के दौरान कहा कि पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की तस्करी हो रही है। यह देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। हमारे फिल्म उद्योग में इसकी पैठ हो चुकी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच कर रही है। ऐसे में सरकार की ओर से इस मसले की जांच तेज की जानी चाहिए। अब राज्यसभा में जया बच्चन ने मंगलवार को बिना किसी का नाम लिए कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है, आपदा के समय सरकार की मदद करती है, लेकिन सबसे अधिक टैक्स दिए जाने वालों को भी परेशान किया जा रहा है। जया बच्चन ने कहा कि लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही हैं, ये शेम है। बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हालांकि जया के बयान पर रवि किशन ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जया जी मेरा समर्थन करती हैं। इंडस्ट्री में सभी ड्रग्स नहीं लेते, लेकिन जो लोग लेते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने की योजना का हिस्सा है। जब मैंने और जया जी ने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तब हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन आज इंडस्ट्री को बचाने की जरूरत है। लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर मामले को गरमा दिया। कंगना रनौत ने जया बच्चन के बयान पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट करते हुए कहा, आप तब भी वही बात कहेंगी अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता और छेड़छाड़ की जाती, क्या आप तब भी यही कहती? अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटका मिले, हमारे लिए भी करुणा से हाथ जोड़कर दिखाएं। वहीं कंगना ने बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर पर भी निशाना साध दिया। कंगना ने कहा, इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर और उसके पापा ने नहीं बनाई, क्या निर्माण किया उन्होंने, अधिकतर वाहियात फिल्मों और सिवाय आइटम नंबर के। कंगना ने कहा कि पैसे और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतें छुपाने की नहीं। इस जुबानी जंग में शिवसेना सांसद संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एंट्री ले ली है। दोनों शिवसेना सांसदों ने जया बच्चन का समर्थन किया। संजय राउत ने कहा कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उस पर बच्चन परिवार जवाब दे सकता है। शिवसेना नेता ने कहा कि जो लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले उनका ही डोप टेस्ट होना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय रास्तों से ड्रग्स आ रहा है तो ये केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अगर किसी इंडस्ट्री में कुछ बुरे लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री को ही बदनाम कर दो। संजय राउत के अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जया बच्चन का समर्थन किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट में लिखा कि जया ने बिल्कुल शानदार बोला, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, इसी वजह से ही वो उनके समर्थन में आई है। फिल्म इंडस्ट्री देश की शक्ति है, ऐसे में उसे बदनाम करना ठीक नहीं है। बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड सिंगर बाबुल सुप्रियो ने भी जया बच्चन को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि पूरी बॉलीवुड ड्रग्स में शामिल नहीं है, बहुत सारे स्टार बेहद अनुशासित हैं। बता दें, हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी राय रखने वाली कंगना इन दिनों शिवसेना पर हमलावर है। पहली बार हुआ है कि उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस की सोनिया गांधी के अलावा किसी अन्य पार्टी नेता पर हमला बोला है। बीजेपी पर हो रहे वार पर जिस तरह से पलटवार कंगना कर रही है, उससे तो यही साबित हो रहा है कि वे खुद को पार्टी के फायर ब्रांड नेता साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। ये भी बताते चले कि कंगना की मां आशा रनौत ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। कंगना को भी बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिल चुका है। हाल ही में कंगना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की है। ऐसे में उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।